हेलो फ्रेंड्स। आइए आज इस वीडियो में हम लोग 66 बीपीएससी में पूछे गए डीआई के क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें आपको एक पाई चार्ट दिया गया है और पाई चार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अंडर वेरियस फूड क्रॉप्स को दर्शाया गया है और साथ ही ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसे डिग्रीज में दिया गया है। सबसे पहला काम हम लोगों का होगा इस पाई चार्ट को टेबल में कन्वर्ट करना। जैसा कि आप देख रहे हैं इसे डिग्रीज में हम लोगों ने पहले लिख लिया है और इसके बाद हमारा काम क्या होगा, इन डिग्रीज को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना। तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप जानते हैं काम क्या होता है। 360 डिग्रीज यदि 100% के इक्वल है तो बताइए 1% 1 डिग्री इज इक्वल टू 100/360 परसेंटेज। और यदि x डिग्रीज दिया गया हो तो x डिग्रीज कितना परसेंट के बराबर होगा, 100/360 इंटू x परसेंटेज। इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 0.28 x परसेंटेज। अब इस x की वैल्यूज ये आपको गिवन है डिग्रीज में और इसे आप पुट करेंगे और 0.28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यूज परसेंटेज में दिख जाएगी और ये परसेंटेज वैल्यूज को आप निकाल कर आप टेबल में फिल कर लेंगे। ठीक है, और इसी के बिहाफ पर आपसे ये 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसका हम लोगों को सॉल्यूशन निकालना है। तो चलिए देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर ए। विच कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्रॉप्स contributes to 50% of the total area under the food crops? मीन्स किन 3 क्रॉप्स के एरिया कॉम्बिनेशन को अगर जोड़ा जाए तो वो 50% से अबव है। तो देख लीजिए, सबसे पहला एक राइस, राइस बार्ली, अगर इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये कितना आता है 50.4 परसेंटेज। ठीक है, चलिए और एक कॉम्बिनेशन देखते हैं, राइस, राइस प्लस ये मेज, अगर इन तीनों को भी अपन जोड़ लेते हैं तो ये आता है 52.92 परसेंटेज। सो नियर आंसर ये है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो आप दोनों को रख सकते हैं। ठीक है, वैसे विच कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्रॉप्स कंट्रीब्यूट टू 50% ऑफ द टोटल एरिया अंडर द फूड क्रॉप्स, अगर सही से क्वेश्चन को पढ़ा जाए तो आपका आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी। इफ द टोटल एरिया अंडर ज्वार, टोटल एरिया अंडर ज्वार was 1.5 million acre, then what was the area in million acres under rice? ये आपसे पूछ रहा है अंडर राइस कितना होगा। ठीक है ना, कैसे निकलेगा ये बताइए। देखिए सबसे पहले टोटल एरिया अंडर ज्वार आपको दिया गया है तो मान लेते हैं कि टोटल एरिया, जो टोटल कंप्लीट एरिया है वो है x। ठीक है, तो ज्वार के केस में ही हम देख रहे हैं सबसे पहले कि ज्वार में टोटल एरिया देखिए कितना दिया गया है हमारे पास 5.04%। तो देखिए टोटल एरिया x का 5.04% इज इक्वल टू कितना दिया गया है 1.5 मिलियन एकड़। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू बताइए 1.5 इंटू 100/5.04। तो टोटल एरिया इन मिलियन एकड़ कितना निकल जाएगा 29.76 मिलियन एकड़। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल एरिया। ओके, चलिए अब हम निकालते हैं कि टोटल एरिया ऑफ राइस। टोटल एरिया ऑफ राइस कैसे निकल जाएगा, राइस का देखिए परसेंटेज कितना है, राइस का परसेंटेज गिवन है 20.16%।
तो टोटल एरिया का यानी कि 29.76 का 20.16%। बताइए कितना होगा? सॉल्व कीजिए। 29.76 इंटू 20.16 अपॉन 100। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5.999 मिलियन एकड़, या इसे नियर अबाउट आप लिख सकते हैं 6 मिलियन एकड़। ओके, दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सी। इफ द production of wheat is 6 times that of barley, production of barley, then what is the ratio between yield per acre, yield per acre of wheat upon yield per acre ऑफ बार्ली? ये आपको निकालना है। तो सबसे पहला फॉर्मूला पता होना चाहिए कि यील्ड इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन अपॉन टोटल एरिया। ठीक है, प्रोडक्शन हमारे पास दिया गया है, यील्ड हमको निकालना है, यही हमें निकालना है क्या है। तो चलिए, प्रोडक्शन हमारे पास गिवन है, तो प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे बताइए जरा। ये टोटल प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन इज इक्वल टू यील्ड ऑफ व्हीट इनटू टोटल एरिया अंडर व्हीट। 6 टाइम्स प्रोडक्शन ऑफ बार्ली क्या हो जाएगा? यील्ड ऑफ बार्ली इनटू टोटल एरिया अंडर बार्ली। निकालना क्या है? ये निकालना है, तो टोटल यील्ड ऑफ व्हीट अपॉन यील्ड ऑफ बार्ली इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स टोटल एरिया अंडर बार्ली अपॉन टोटल एरिया अंडर व्हीट। अब टोटल एरिया कैसे निकलेगा बताइए। ये देखिए, बार्ली कहाँ है? ये है बार्ली, ये है 10.08%। ये समझने के लिए मैं लिख रहा हूं अभी 10.08% इसके अंदर दिया गया है, क्योंकि मेन वैल्यू एक्चुअल वैल्यू गिवन नहीं है कि कितना परसेंटेज, कितना टोटल एरिया है। ठीक है ना, यहाँ परसेंटेज में गिवन है हमारे पास, तो ये हम एक लिख रहे हैं। तो 10.08 ये है बार्ली के अंडर में, और व्हीट के अंडर है कितना? 20.16%। तो अगर देखा जाए इसे, तो इसे यदि x माना जाए तो ये कितना है? ट्वाइस ऑफ x। चलिए अब इसे तो सॉल्व कर सकते हैं। x x कैंसिल, 2 3 जा 6, that is equal to yield of wheat upon yield of barley is equals to 3 upon 1. This is the answer. Okay, चलिए क्वेश्चन डी। If the yield per acre of rice was 50% more than that of barley, 50% more, that is equals to 1.5 into that of barley। ये आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। Then the production of barley is what percentage of that of rice, यानी प्रोडक्शन ऑफ राइस का x%। ठीक है ना, ये आपको निकालना है। तो चलिए अब देखते हैं हम। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता है, यील्ड इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन अपॉन टोटल एरिया। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ से इस इक्वेशन से ही सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को यदि सॉल्व करेंगे तो यील्ड इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस अपॉन टोटल एरिया ऑफ राइस इज इक्वल टू 1.5 इंटू टोटल प्रोडक्शन ऑफ बार्ली अपॉन टोटल एरिया ऑफ बार्ली। ठीक है, प्रोडक्शन निकालना है हमें, तो ये जो प्रोडक्शन है, तो टोटल प्रोडक्शन मान लेते हैं, ये टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस, इसे नीचे कर लेते हैं, तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ बार्ली
is equals to 1.5 into total area under rice, total area under barley। इसे तो सॉल्व किया जा सकता है। अंडर राइस कितना है टोटल एरिया? 20.16%। और इसके और बार्ली के अंदर कितना है? 10.08%। इसे यूं तो लिखा जा सकता है 1.5 इंटू 2x अपॉन x लिख सकते हैं। x x कैंसिल, ये हो गया 1.5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब देखिए सॉल्व करते हैं। तो ये अब हमारे पास निकला है कि प्रोडक्शन ऑफ राइस अपॉन प्रोडक्शन ऑफ बार्ली इज इक्वल टू 3/1। क्वेश्चन हमारे से पूछ रहा है प्रोडक्शन ऑफ बार्ली इज इक्वल टू व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइस। तो प्रोडक्शन ऑफ बार्ली को हम क्या लिख सकते हैं? ये इधर चला जाएगा, तो 1/3 ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइस। इसका मतलब क्या है? प्रोडक्शन ऑफ बार्ली कितने परसेंट से कम है? कितना परसेंट है प्रोडक्शन ऑफ राइस का? 33.33% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइस। ये हो गया आपका आंसर। ओके, चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ई, इफ द टोटल एरिया गोज अप बाय 5%। देखिए टोटल एरिया चूंकि गिवन नहीं है तो हम मान लेते हैं 100 एकड़ है, और ये कितने परसेंट से इंक्रीज होता है? 5% से इंक्रीज होता है। तो कैसे निकालेंगे न्यू टोटल एरिया? 100 इंटू 1.05 दैट इज इक्वल्स टू 105 एकड़। ये हो गया हमारा टोटल न्यू एरिया। ठीक है, कहता है एंड द एरिया अंडर व्हीट प्रोडक्शन गोज अप बाय 12%। एरिया अंडर व्हीट प्रोडक्शन फिलहाल कितना है? 20.16%, दैट इज 20.16 एकड़। ये कह रहा है 12% से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब एरिया अंडर व्हीट कैसे निकलेगा? 12.16 इंटू 1.12। इसे जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 22.579 एकड़। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट विल बी द एंगल फॉर व्हीट इन न्यू पाई चार्ट। फिलहाल तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास 72 डिग्री है। ठीक है ना, एंगल फॉर व्हीट। नया पूछ रहा है कि क्या होगा, ये कैसे निकलेगा? चलिए मान लेते हैं कि 105 एकड़ इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। ओके, तो न्यू एरिया फॉर व्हीट कितना है? 22.579 एकड़। तो ये कैसे निकलेगा? 360 अपॉन 105 इंटू 22.579 डिग्रीज। जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे ये आएगा 77.414 डिग्रीज। ये आपका आंसर है कि ये जो नया आपका एरिया अंडर व्हीट होगा ये होगा 77.414 degrees. Okay, this will be your answer. यदि वीडियो हेल्पफुल रही हो then like, share, comment and subscribe. Thank you.